पंच केदार भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित 5 प्राचीन हिंदू मंदिरों का समूह है जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है। पंच केदार की कहानी महाभारत से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से उनके किए गए पापों की क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आसानी से माफ नहीं किया और एक बैल के रूप में भूमि में समा गए। तब पांडवों ने मिलकर 5 मंदिरों की स्थापना की, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं कहानी का वर्णन। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें जो पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ वो भाइयों का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने भाइयों को गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरु को मारा। तो लास्ट में महाभारत का युद्ध जब इंड हो गया तो भगवान विष्णु तो उनके साथ है, कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा देखो पांडवों आपने जो अनन्य पाप कर रखे वो हत्या ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यमदंड के अधिकारी भगवान शंकर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता विष्णु पालक उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की मुक्त करें, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे। उन्होंने कहा जाइए आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही पांडव काशी में पहुंचे भगवान शंकर केदारनाथ के दर्शन कराते कराते लगता है तुंगनाथ के भी दर्शन करा दिए उसने। तो भगवान शंकर काशी से हिमालय क्षेत्र को निकलते हैं। आप लोग केदारनाथ जी रास्ते में काफी स्थान पड़ता है गुप्त काशी, कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहाँ पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहाँ से वहाँ का नाम पड़ा गुप्त काशी। ओके। और पहुंचे केदार में। ये संस्कृत के शब्द है। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल, पानी से जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदार। जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे उन्होंने देखा पांडव यहाँ भी पीछा कर रहे, क्योंकि पांडव में भी भगवान का अंश था। तो उन्होंने वहाँ पे महिष को धारण कर, महिष किसको बोलते हैं, भैंस को। हजारों भैंसे वहाँ, मायावी भैंसे वहाँ पैदा हो गए, उनके बीच में भगवान शंकर भी विचरण करने लगे। लेकिन पांडवों ने देखा कि इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसे विचरण कर रही है, अगर इनमें भगवान शंकर होंगे भी तो मैं पहचानूंगा। भीम ने कहा ठीक है, मैं एक पैर यहाँ उस पहाड़ी पर रखते दूसरी पहाड़ी भैंसों को पार कर। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर। पीछे से भीम ने पकड़ा तो उनको आकाशवाणी, यह पांडवों इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत इस केदार खंड में मेरे 5 अंग बन चुके। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदारम स्मृते नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं कि मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया। वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने पृष्ठभाग को मान करके शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर, वहाँ पे भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, मैंने अभी आपको बताया तुंग का मतलब शिखर। ये विश्व का शिव मंदिर का सबसे शिखर का मंदिर है, 12,772 फुट। यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और भाव को मान करके शिवार्चन किया। चौथे आते हैं रौद्र, रौद्र का मतलब आंख है। रौद्रनाथ में आंख और ललाट को मान करके नकुल ने शिवार्चन किया। 5वें कल्प, कल्प का मतलब शिखा। कल्पेश्वर में जटा को मान करके सहदेव ने शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पुष्पित नहीं पाता। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर है तो लगभग 5,500 साल पुराने, और आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी लगभग 1250 साल पुराने। बोलो भगवान जय, बोलो हर हर
हर हर हर हर। मेरा नाम भरत प्रसाद मैठानी है। मैं भगवान तुनाथ तिथि केदार भगवान तुनाथ का जो है पुजारी हूँ। यहाँ पर जो है भगवान जी 6 महीने रहते हैं और 6 महीने जो है यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं, जो अब अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में यहाँ पर पट बंद हो जाएंगे। 1 नवंबर 1 नवंबर के 1, 2, 3, 4, 5 मतलब फर्स्ट वीक में। हाँ, दिवाली के पहले केदारनाथ जी में और यहाँ केदारनाथ जी में दिवाली के बाद होते हैं, 1 दिन बाद। वो भैया दूज को होते हैं हाँ, वहाँ पर। भाई दूज को। और यहाँ पर जो है विजयदशमी को दिन बनता है इसका। अच्छा, तो विजयदशमी को होगा उस दिन यहाँ पर दिन बनेगा और जो भी दिन निश्चित होगा उस दिन यहाँ पर कपाट बंद होगा। पर ये है अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में किसी भी दिन बंद हो सकते हैं। और पट बंद होंगे फिर 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने फिर अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में फिर पट खुल जाएगी। यहाँ पर भगवान का हृदय और पूजा है। तो ये माना जाता है कि केदार के बाद तुंगनाथ की यात्रा की जाए तो पट केदार की यात्रा मानी जाती है, क्योंकि भगवान का हृदय ही यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो है अगर सच्चे दिल से कोई मनोकामना मानी जाए वो अवश्य पूरी होती है। जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण ये लोटे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है भगवान तुंगनाथ को तांबा किया है, ठीक है ना। कोई भी तांबे का अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कोई तांबे का बर्तन लोटे ले लो या गागर ले लो या कोई बर्तन ले लो। और तांबा सोने चांदी से मतलब नहीं है, भगवान तुंगनाथ को तांबा प्रिय है। और न तुम यहाँ से एक इतना छोटा टुकड़ा भी अगर तांबे के ले गए घर में तो आपको भगवान जी रहने नहीं देंगे, आपको वापस आना पड़ेगा फिर जाके ये। ऐसी मान्यता है कि आपको अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो आप यहाँ मनोकामना ले लो, और अगर वो पूर्ण हो जाए तो आपको यहाँ पे एक तांबे का कोई भी बर्तन या कुछ भी तांबा लाके यहाँ पे आपको अर्पित करना पड़ता है। संयोग से ये कहा पंडित जी पंच केदार, ये पंच केदार है। पहले केदारनाथ जी, दूसरे मध्यमेश्वर जी, तीसरे तुंगनाथ जी, चौथे तो तुंगनाथ जी, पांचवे तर्केश्वर महाराज। केदारनाथ में मध्य कृष्ण भाग की पूजा होती है, मध्यमेश्वर में मध्य भाग नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ जी यहाँ भाई भगवान का हृदय और भुजाएं हैं। रुद्रनाथ में मंडल है, तर्केश्वर में जटा की पूजा। यही पंच केदार की। धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम, हरिओम, हर हर महादेव। यात्रा हर हर महादेव।